students. Now, in this class, we are going to study about the reserve constituency. Okay. In previous class, we were discussing about the electoral constituencies. Okay. We see that in India there are 543 constituencies. Okay. Now we will discuss about the reserve constituency. Okay. कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि हमारा जो इलेक्शन जो प्रोसेस था वो कैसा है, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन। इट मीन्स ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन मीन्स ये जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी हमारी, ठीक है। इसमें क्या कर सकता था कि ओपन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई भी आ सकता है, जो भी कैपेबल है वो क्या कर सकता है, इस 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। इट मीन्स जो एजुकेटेड है या फिर जो पार्टिसिपेट करना चाहता है इलेक्शन में, वो क्या कर सकता है, वो फ्री है। इट मीन्स चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी सेक्स से बिलोंग करता हो, या फिर वो उसकी कास्ट कोई भी हो, वो क्या कर सकते हैं, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन था। इट मीन्स ओपनली हम लोग इस सब के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट क्या है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू विन। आप देखेंगे कि जो वीकर सोसाइटी थी ना, उसको चांस नहीं मिल पाता था कि वो क्या कर सके, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो क्या किया, देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मेकर थे, उन्होंने कितना फोरसाइट था उनका, उन्होंने कितना आगे की सोची कि उन्होंने क्या किया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनाई कि जो वीकर सेक्शन था उसके पास क्या था, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, एजुकेशन था एंड कॉन्टेक्ट से। इट मीन्स जो वीकर सेक्शन सोसाइटी की थी उनके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, कि इट मीन्स एजुकेशन भी क्या थी उनके पास लेस थी, और उनके कॉन्टेक्ट्स भी क्या थे, लेस थे। इट मीन्स कि वीकर सेक्शन यहाँ अप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। अब कैसे, पावरफुल पीपल में प्रिवेंट दैम फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर SC एंड SC। देखो जो ये हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आई थी, इसमें क्या हुआ था कि हमने SC और ST के लिए सीट्स पहले से ही, जैसे 543 हैं, इसमें से 84 सीट्स तो किसकी हो गई, SC की, शेड्यूल कास्ट, और 47 सीट किसकी हो गई, ST, शेड्यूल ट्राइब्स की, ठीक है। इट मीन जो फॉरेस्ट में वगैरह में रहते हैं, ठीक है, वो कौन होंगे, हमारे ST, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो हमारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या किया गया था कि 84 सीट्स तो SC के लिए रिजर्व कर दी थी, और 47 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर दी थी, ST के लिए। इट मीन्स जो ये 84 या 47 सीट्स में, इसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ SC और ST के ही जो मेंबर्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, चाहे वो कांग्रेस से आते हैं, चाहे वो बीजेपी से, चाहे वो आम जनता पार्टी की। लेकिन वो कितनी सीट्स पर होंगी, उनकी 84 सीट और 47 सीट ST की क्या होंगी, रिजर्व्स होंगी, ठीक है। इट मीन्स इन सीट पर कोई और नहीं आ सकता, इनकी सीट SC और ST की क्या कर दी है, रिजर्व कर दी है। अब आप देख लेना, कोई डेटा अगर चेंज हो रहा हो तो आप बुक से रिलेट कर लेंगे। अब आपके पास अपडेटेड बुक्स आ गई हैं तो आप एक बार देख लेना, क्या पता हो सकता है ये सीट्स वगैरह इंक्रीज या डिक्रीज हो गई हो। बट ये कितनी सीट्स हैं, 84 सीट, और ये कितनी हैं आपकी, 47 सीट्स, ओके। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड कितने थे हमारे, 84 सीट्स SC की हैं और 47 सीट किसकी हैं, SC की। लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। पहले तो ये किस पर आया था, सेंट्रल लेवल पर आया था, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट और लोकल और इट मीन स्टेट लेवल पर भी हमारा ये एप्लीकेबल हो गया था, क्या, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इट मीन्स रिजर्वेशन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख ली थी हमारी नेक्स्ट क्लास, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें देखा था। इसी तरीके से अब क्या पढ़ रहे हैं हम, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितनी सीट्स क्या की गई हैं, रिजर्व की गई हैं, ठीक है। किसके लिए, वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी के लिए, क्योंकि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर फील कर रहे थे, और उनको हम पार्टिसिपेशन देंगे, जब हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हमें भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जा रहा है, इसीलिए ही उनको आगे बढ़ाना है वीकर सेक्शन को। इसीलिए ही हमने क्या किया था, उनको उनकी सीट्स क्या कर दी थी, 84 सीट तो SC की और 47 सीट्स इन आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC एंड ST पीपल, ओके। ये किसी भी उससे आ सकते हैं पार्टी से, बट इन सीट पर आएंगे कौन, SC और ST पीपल, ठीक है।
फिर इसके बाद ये कहाँ पर आया था, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर भी इसे एप्लीकेबल कर लिया गया था, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन ऑल्सो। अब आप देखेंगे कि जो 1/3 सीट ना, वुमेन भी क्या है, डिपेंडेंट है ना, ठीक है, डिपेंडेंट है, वो फ्री नहीं है ना, तो इसीलिए वुमेन के लिए भी क्या किया गया कि वुमेन के लिए भी 1/3 सीट्स क्या कर दी गई थी, रिजर्व कर दी गई थी। लेकिन वो कौन से एरिया में, इन रूरल एंड अर्बन एरिया में ही, जो लोकल गवर्नमेंट है ना हमारी, वहीं पर ही जो 1/3 सीट्स थी वो वुमेन के लिए क्या कर दी गई थी, रिजर्व कर दी गई। Okay, in previous class we were discussing about the electoral constituency. Now in this class we discussed about the reserved constituencies. Okay, इलेक्टोरल कंपटीशन कैसा था, ओपन था, वीकर सेक्शन को हमने चांस दिया कि वो भी क्या कर सकें, रिप्रेजेंटेटिव अपना बन सकें और हमारी कंट्री के लिए लॉज बना सकें, ठीक है। इसीलिए ही उनके पास क्या था, लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, एजुकेशन भी लेस था, कॉन्टेक्ट्स भी लेस थे, इसीलिए जो पावरफुल पीपल थे वही हमेशा आगे बढ़ पाते थे। हम चाहते थे कि हम वीकर सेक्शन को भी क्या करें, आगे हमें लाना है और उनको भी हमें रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है। इसीलिए ही उनकी कुछ सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई थी उनमें उनकी कुछ सीट्स क्या कर दी गई थी, रिजर्व। इन एससी तो हमारी एससी में तो 84 सीट्स, इट मीन 543 में से 84 सीट तो किसकी हो गई, एससी की, और 47 सीट किसकी हो गई, आपकी एसटी की, ठीक है। लेटर क्या हुआ था कि रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल पर भी। इट मीन्स डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी जो आपके इलेक्शन होंगे या फिर जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी तब उस पर भी ये सीट्स इसी तरीके से एसटी और एसटी पीपल के लिए क्या की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी, ठीक है। फिर 1/3 ऑफ सीट्स जो थी वो आपकी वुमेन के लिए भी रिजर्व कर दी गई थी, लेकिन कहाँ पर, रूरल एंड अर्बन, इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट के लिए क्या की गई थी, रिजर्व की। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। So students, now we are going to discuss about the voter list. Okay, after discussing reserved constituency, रिजर्व हो गई कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब क्या होंगे, वोट होंगे, तो वोट के लिए क्या बनेगी, वोटर लिस्ट तो प्रिपेयर होगी ना। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज वोटर लिस्ट। ओके, वोटर लिस्ट क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हो गई, कितना एससी का सीट्स है, कितना एसटी का है, कितना वुमेन की सीट रिजर्व है। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। ओके, सो हु वुड वोट नाउ, कौन वोट दे सकता है अब, ठीक है, इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्टोरल रोल। ओके, वोटर लिस्ट अनदर नेम इज इलेक्टोरल रोल ऑल्सो। ओके, सो व्हाट इज वोटर लिस्ट, लिस्ट ऑफ पर्सन एबल टू वोट, दोज पर्सन हु आर एबल टू वोट and the list of that person is known as voter list. Okay, अब जो पर्सन क्या है, वोट देने के लिए क्या है, कैपेबल है, उनकी क्या होती है, लिस्ट प्रॉपर मेंटेन होती है। ओके, तो वही लिस्ट क्या होती है आपकी, वोटर लिस्ट। कैसे, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, किसके बेसिस पर बनती है वो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर। इट मीन्स 1 वोट एंड 1 वैल्यू, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ना रिलीजन के बेसिस पर, ना कास्ट के बेसिस पर, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। 1 वोट एंड 1 वैल्यू, सभी को कितना वोटिंग राइट है, 1 वोट एंड 1 वैल्यू। कितना वैल्यू होगा, सभी के जो वोट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सिमिलर होगी। ओके, तो जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगा वो किसके बेसिस पर होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर, और उसमें क्या है कि किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, और जो 18 ईयर्स हो जाते हैं कंप्लीट, उनको सभी को क्या मिलता है, वोटिंग राइट ना। अब आप भी 3-4 ईयर्स बाद हो जाएंगे, 4-5 ईयर्स बाद, तो आप भी को भी क्या हो जाएगा, आपका भी नेम किस में आ जाएगा, वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इट मीन्स 1 वोट और 1 वैल्यू। ओके, नाउ सेकेंड, सम क्रिमिनल्स एंड person with unsound mind can be denied the right to vote। अब जो पर्सन, ये एक्सेप्शनल केसेस में ही है बस, जो क्या है, अनसाउंड माइंड है या फिर क्या है, क्रिमिनल है, उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है, उनको हमारी वोटर लिस्ट से आउट कर देते हैं। ओके, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक, एपिक फुल फॉर्म इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जब आप वोटर लिस्ट में आपका नेम ऐड हो जाता है तो आपका क्या बन जाता है, आइडेंटिटी कार्ड बन जाता है ना, जिसमें आपका क्या होगा,
आपकी फोटो होगी, आपका नेम होगा और सारी जो इंफॉर्मेशन होती है. इट मीन्स नाउ यू आर कैपेबल टू गिव द वोट और चूज द रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो इपिक इज ऑल्सो नोन एज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड. ये बन जाता है ना वोटर लिस्ट जब बनती है. ठीक है, अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट क्या होती रहती है टाइम टू टाइम. अब जो हमारी वोटर लिस्ट है वो भी क्या होती रहती है, अपडेट होती रहती है. ठीक है, अपडेट कैसे होगी, अब जो 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे उनके नेम तो ऐड हो जाएंगे. मान लीजिए किसी की डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो हम उनका नेम क्या कर देंगे, वोटर लिस्ट से रिमूव कर देंगे. ठीक है, तो वोटर लिस्ट क्या होती है, टाइम टू टाइम अपडेट होती है. हमें पता लगता है कि how many members are capable now to give the vote or choose their representative. So this is the voter list. Okay, voter list means list of person able to vote. It is also known as electoral roll. Okay, so on principle of universal adult franchisee voter list prepared on the basis of principle of universal adult franchisee. और क्या है universal adult franchisee? It means adult 18 years जो complete हो जाते हैं उनको सबको क्या होता है, voting right और सबका one vote and one value. और कोई क्रिमिनल्स हैं या अनसाउंड माइंड है उनको वोटर लिस्ट से आउट कर देते हैं. ठीक है, और क्या बनता है आपका इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक और अपडेशन ऑफ वोटर लिस्ट. टाइम टू टाइम आपकी वोटर लिस्ट क्या होती रहती है, अपडेट होती रहती है. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 टॉपिक्स टुडे. दैट इज फर्स्ट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सेकेंड इज वोटर लिस्ट. आपको क्या करना है, आपको बुक के साथ इसे रिलेट करना है. जब भी मैं वीडियो सेंड करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको अच्छे से आपको बुक के साथ रिलेट करना है, देखना है और अच्छे से नोट्स को क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो, you can call me, message me anytime. Okay, thank you students, have a nice day.